हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू सिंह की क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गई हूँ नया वीडियो। और आज हम राज्य दर्शन में बात करेंगे सिमडेगा की। ठीक है, सिमडेगा की बात होगी राज्य दर्शन में, और इसके बारे में हम डिटेल में देखने का प्रयास करेंगे कि इसमें हम क्या क्या सीख सकते हैं, कुछ नई बातें। ठीक है, और सिमडेगा किसका हिस्सा है? सिमडेगा दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का हिस्सा है। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। कौन कौन से? तो रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदग्गा और सिमडेगा। ठीक है, सिमडेगा, ये 5 जिले आते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में। और इसका लास्ट जिला हम देखने वाले हैं सिमडेगा। इससे पहले रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदग्गा का वीडियो अपलोड हो गया है। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और उसको फीडबैक दीजिएगा कि क्या उसमें करेक्शन करना है, क्या नया लाना है। ठीक है, और एक चीज़ आपको बता दूं कि मेरा एक और चैनल है जिसमें आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जीके, जीएस फॉर ऑल एग्ज़ाम। आप एसएससी ले लो, रेलवे ले लो, ठीक है, रेलवे ले लो, डिफेंस ले लो, जहाँ पे भी जीके जीएस करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उनके लिए पीसीएस ले लो। पीसीएस तक के आपको जीके जीएस करंट अफेयर्स के लेक्चर वीडियो मिल जाएंगे। अभी वहाँ पर स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स चल रहा है। ठीक है, स्टैटिक प्लस करंट अफेयर का टॉपिक अपलोड हो रहा है, तो जो लोग उस चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको बहुत बेहतरीन वीडियोस मिलेंगे करंट अफेयर्स, जीके जीएस के। और यहाँ पे आपको झारखंड से रिलेटेड सारे वीडियोस मिलते हैं, ये आप जानते ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राज्य दर्शन का सिमडेगा। ठीक है, और इस भी चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, कैसा लग रहा है वीडियो, कैसा अच्छा है नहीं है, क्या करेक्शन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सभी चीज़ें आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, सिमडेगा, सिमडेगा हम लोग जानते हैं। पहले हम लोग मैप में देखते हैं इसको कि इसके नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट में कौन कौन से ज़िले हैं या राज्य हैं। ठीक है, तो सिमडेगा में कौन है? तो गुमला है नॉर्थ में, गुमला नॉर्थ में है। ईस्ट में कौन है? तो खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम ईस्ट में पड़ जाता है सिमडेगा के। और साउथ में आपका उड़ीसा है सिमडेगा के, और वेस्ट में छत्तीसगढ़ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जसपुर जिला, जसपुर जिला। और उड़ीसा का कौन सा जिला लगता है आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो का नेक्स्ट मतलब आगे हम लोग इसको देख लेंगे कि उड़ीसा का कौन सा जिला लगता है सिमडेगा से। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जसपुर जिला लगता है, उड़ीसा का कौन सा जिला लगता है कमेंट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है झारखंड राज्य की अवस्थिति। ठीक है, झारखंड राज्य जो झारखंड के मानचित्र में है वो कहाँ पे अवस्थित है? सिमडेगा। तो दक्षिणी पश्चिम भाग में अवस्थित है, दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित है सिमडेगा। इसीलिए उड़ीसा और छत्तीसगढ़ इससे लगते हैं डायरेक्ट। उड़ीसा का कौन सा जिला लगता है? तो जसपुर जिला। और छत्तीसगढ़ का जसपुर जिला और उड़ीसा का सुंदरगढ़ जिला सिमडेगा से लगता है। ठीक है, और ये हमने अभी तक जितने भी जिले देखे थे वो एक राज्य से लगता था या फिर लैंड लॉक था, सिर्फ जिलों से लगता था, झारखंड से ही लगता था, अदर राज्य से नहीं लगता था। अदर राज्य से कौन कौन से जिले नहीं लगते? तो खूंटी नहीं लगता। ठीक है, खूंटी नहीं लगता, और दूसरा लोहरदग्गा नहीं लगता। ठीक है, लोहरदग्गा नहीं लगता। ये दोनों जिले जो हैं वो झारखंड से ही, झारखंड के अंदर ही हैं, ये अदर राज्य से अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सिमडेगा ऐसा जिला है जो एक से अधिक राज्य से सीमा साझा कर रहा है, एक से अधिक राज्य से। तो ये छत्तीसगढ़ से भी साझा कर रहा है, उड़ीसा से भी साझा कर रहा है अपनी सीमा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अब। और इसका कंप्लीट जब मैं वीडियो लाऊंगी झारखंड का मैप के थ्रू, ठीक है, तब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अभी राज्य दर्शन में आपको छोटी छोटी बारीकियाँ पता चल रही है, लेकिन जब हम फुल वीडियो लाएंगे, फुल वीडियो आएगा मैप का, तब हम देखेंगे कितने ज़िले किस राज्य से लगते हैं, कितने ज़िले राज्यों से नहीं लगते हैं, कौन एक से ज़्यादा राज्यों से लगता है, कौन 3 राज्य से लगने वाला ज़िला है। ये सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल में उस वीडियो में ज़रूर देखेंगे और हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। गठन, सिमडेगा का गठन कब हुआ है? तो ये झारखंड अलग होने के बाद इसका गठन हुआ है। झारखंड अलग होने के बाद इसका गठन हुआ है। झारखंड जब बना था तब कितने ज़िले थे? तो 18 ज़िले थे। उसके बाद अभी प्रेजेंट में कितने ज़िले हैं?
ओल्ड 18, प्रेजेंट में कितने हैं तो 24। तो नए कितने ज़िले बने तो 6 बने, 6 ज़िले नए बने हैं। उनमें से सिमडेगा पहला राज्य है जो झारखंड बनने के बाद बना है 2001 में, ठीक है। 2001 में सिमडेगा बना है 30 अप्रैल 2001 को, ठीक है। समझ में आ गई बात। और ये किस राज्य से किस डिस्ट्रिक्ट से अलग हुआ है सिमडेगा, तो 2001 में ये गुमला से अलग हुआ है, ठीक है। गुमला से अलग होकर ये सिमडेगा बना है 2001 में 30 अप्रैल को। इसका क्षेत्रफल कितना है तो 3774 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। अनुमंडल 1 है सिमडेगा। प्रखंड कितने हैं तो 10 हैं। कौन कौन से, सिमडेगा है, ठेठई ठांगर है, कोलेबिरा है, जलडेगा है, फाकर टांग है, बानो है, बांसजोर है, केरसई है, कुरडेगा है और बोलवा है, ठीक है। ये 10 प्रखंड हैं, सिमडेगा, ठेठई टांगर, कोलेबिरा, जलडेगा, पाकरटांग, बानो, बांसजोरा, केरसई, सुरडेगा और बोलवा, ये 10 प्रखंड है, ठीक है। चलिए आगे देख। विधानसभा कितने हैं तो विधानसभा 2 हैं, सिमडेगा, कोलेबिरा, ठीक है। उपनाम सिमडेगा का तो बीरू कैशलपुर परगना, ये इसके पीछे प्राचीन इतिहास है तो उसको भी हम लोग देखेंगे। बीरू कैशलपुर परगना, यहाँ पे कौन राजा शासन करता था, उसके बाद कौन से राजा आ गए, इन सब चीज़ों को हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। अगर किसी को पता है तो वो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। बीरू कैशलपुर परगना। और खेल की नर्सरी को भी बोला जाता है सिमडेगा को। यहाँ से बहुत फेमस खिलाड़ी निकले हैं और प्रत्येक वर्ष अपनी उपलब्धि यहाँ पे दर्ज करवाते हैं। सिमडेगा से खिलाड़ी आते हैं। कौन एक फेमस खिलाड़ी का नाम यहाँ पे आप जरूर बताइएगा, फेमस खिलाड़ी का नाम बताइएगा, सिमडेगा से रिलेट करती हैं, ठीक है। प्रमुख खनिज कहाँ कौन कौन से पाए जाते हैं तो चूना पत्थर और क्वार्टर्ज, ठीक है। क्वार्टर्ज यहाँ पे पाया जाता है और चूना पत्थर पाया जाता है। प्रमुख पर्यटन स्थल की बात की जाए तो भैरव बाबा पहाड़ी यहाँ पे है, केतुंग धाम है, दनगद्दी, बन दुर्ग, अनजान पीर साहब का मज़ार, एक मज़ार भी यहाँ पे है, अनजान पीर साहब का मज़ार फेमस है, ठीक है। और केला घाट बांध है और राम रेखा धाम है, ठीक है। राम रेखा धाम से सवाल बनते हैं तो इसको आप ध्यान में रखिए। ये कहाँ से है, राम रेखा धाम आपका सिमडेगा से है और इससे बहुत बार सवाल बने हैं, ठीक है। कौन कौन से एक बार फिर देख लेते हैं। भैरव बाबा पहाड़ी, केतुंग धाम, दन गद्दी, वन दुर्ग, अनजान पीर साहब का मज़ार और केला घाट बांध और राम रेखा धाम, ठीक है। चलिए प्रमुख नदियाँ यहाँ से कौन सी हैं तो शंख नदी, दक्षिणी कोयल यहाँ से बहती हैं। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई देखी जाए तो 418 मीटर, फीट में बात करें तो 1371 फीट इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जनगणना की बात की जाए तो 2011 के अनुसार जनगणना हम देख रहे हैं। अभी नेशनल हो या स्टेट हो, कोई भी जनगणना हो 2011 के अनुसार ही देख रहे हैं क्योंकि अभी तक जनगणना हुई नहीं है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो जनसंख्या कितनी है तो 5,99,578 जनसंख्या। यहाँ पे पुरुषों की जनसंख्या 3,03,09 है। आप राउंड फिगर में 3 लाख मान सकते हैं, यहाँ पे राउंड फिगर में आप 6 लाख या 5,99,000 मान सकते हैं, ठीक है। महिलाएं 2,99,269 हैं, ठीक है। दशकीय वृद्धि को देखा जाए तो दशकीय वृद्धि यहाँ पर आपको दर्ज की गई है, वो है 16.58%। दशकीय वृद्धि 16.58% है। जनसंख्या घनत्व देखी जाए तो 159 जनसंख्या घनत्व है। यहाँ पे अच्छी जनसंख्या घनत्व, कम जनसंख्या घनत्व है। 1 किलोमीटर में 159 लोग ही यहाँ पे रहते हैं। अगर लिंगानुपात की बात की जाए तो 997 लिंगानुपात है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कितना है तो 1000 से ऊपर का लिंगानुपात है। कौन से जिले में ये लिंगानुपात है आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 1000 से ज़्यादा महिलाओं की लिंगानुपात कहाँ पे है ये आप कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे 997 लिंगानुपात है, ठीक है। शिशु लिंगानुपात का बात किया जाए तो 969 लिंगानुपात है। और साक्षरता दर की बात की जाए तो 67.99% साक्षरता दर है। थोड़ा सा कम है, 75% से एटलीस्ट ऊपर होनी चाहिए, लेकिन ये 70 से भी नीचे है, ठीक है। तो थोड़ा सा कम है साक्षरता दर, इस पर सुधार करने की आवश्यकता है और हो भी रही है, ठीक है। तो साक्षरता दर 67.99% है।
और लिंगानुपात की बात की जाए तो मैं बता देती हूँ कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पे है। 1005 लिंगानुपात है, 1005 लिंगानुपात है, 1000 में 1000 पुरुषों में 1005 लिंगानुपात है। कहाँ पे? पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में, वेस्ट सिंहभूम में, क्लियर। और सिमडेगा में 997 लिंगानुपात है, ये सेकंड लार्जेस्ट लिंगानुपात है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा 1005, उसके बाद 997 लिंगानुपात ही सबसे ज़्यादा है, अच्छा है, ठीक है। शिशु लिंगानुपात 969 मैंने बता ही दिया। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ तथ्यों के बारे में बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, जिसको जानना जरूरी है आपको, अलग अलग एग्जामों में इससे सवाल बनते हैं, ठीक है। तो प्राचीन समय में सिमडेगा को राजा कटंग देव, ठीक है, राजा कटंग देव द्वारा शासित किया जाता था और इसी का नाम था वीर कैशलपुर परगना। राजा कटंग देव द्वारा शासित किया जाने वाला क्षेत्र वीर कैशलपुर परगना था, जो प्रेजेंट में सिमडेगा है, ठीक है, प्रेजेंट में सिमडेगा है। इसका नाम क्या था प्राचीन? वीर कैशलपुर परगना, क्लियर। अब इस नाम से जाना जाता था। राजा कटंग देव के मृत्यु के बाद मरणोपरांत यहाँ पे कौन से राजा का शासन हुआ? तो शिवकर्ण द्वारा यहाँ पे शासन किया जाने लगा, शिवकर्ण द्वारा यहाँ पे शासन किया जाने लगा, क्लियर। ये दो बात आपने समझ लिया। अब देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों में सिमडेगा का स्थान कितना है? तो तीसरा है। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, उसमें इसका स्थान है 5,99,578, न्यूनतम में तीसरा स्थान है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो इसका स्थान है प्रथम। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिमडेगा ही है। यहाँ से भी आपके सवाल बनते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों में सिमडेगा का स्थान है 2, ठीक है। पहला पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम 1005 के साथ, दूसरा आपका सिमडेगा, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात जो शिशु लिंगानुपात में इसका स्थान है चौथा, जो कि है 969 लिंगानुपात, ठीक है। अब सर्वाधिक अल्पसंख्यक की बात की जाए तो प्रतिशत में, ठीक है, परसेंटेज में आपका सिमडेगा है सर्वाधिक नंबर 1 पे, फर्स्ट है। सर्वाधिक अल्पसंख्यक प्रतिशत सिमडेगा कितना है? तो 53.81%, ठीक है, 53.81% इसका सर्वाधिक अल्पसंख्यक प्रतिशत है सिमडेगा में, ठीक है। चलिए ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई, मैंने जो बताया। यहाँ से आपके सवाल बनते हैं कि अगर पूछा जाए आपको सवाल में कि न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों में सिमडेगा का स्थान कितना है? तो तीसरा है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों में इसका स्थान पहला है, ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों में इसका स्थान दूसरा है, ठीक है, दूसरा इसका स्थान है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपातों में इसका चौथा स्थान है और सर्वाधिक अल्पसंख्यक में इसका पहला स्थान है, फर्स्ट, ठीक। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। आपका राज्य दर्शन का सीरीज चल रहा है, आप लोग नहीं देख रहे हैं तो पिछला वीडियो जाकर जरूर देखिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि 1 लाइनर आपके लिए स्टार्ट किया जाए। 1 लाइनर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि नहीं, ठीक है। और वैसा ही मेरे दूसरे चैनल पे नॉन टेक मीनू, ठीक है, नॉन टेक मीनू में करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके चल रहा है और वहाँ पे भी मैं सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का 1 लाइनर लाने का प्रयास कर रही हूँ, लूसेंट और एनसीईआरटी का, ठीक है, मिक्सचर रहेगा, कॉम्बो रहेगा। तो आप लोग जाकर वहाँ पे जुड़िए और आपका कोई भी एग्ज़ाम जिसमें जीके, जीएस, करंट अफेयर्स पूछा जाता है, वहाँ से आपको 50% सवाल मिल जाएंगे और जो बाकी रहेंगे, ठीक है, उसको हम एमसीक्यू से, मॉक से प्रैक्टिस करके क्लियर कर लेंगे, ठीक है। सेल्फ स्टडी करके आप लोग एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो ये दोनों चैनल आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर झारखंड की तैयारी कर रहे हैं तो इस पे जुड़ जाइए और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप सेंट्रल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी और रेलवे, इन सभी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उस चैनल पर जुड़िए और वहाँ से आप अपना बेनिफिट उठा लीजिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दोनों चैनल अभी रन कर रहे हैं, तो ना ही आपको महंगे फीस की ज़रूरत है, ना ही कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत है, ना ही इनरोल होना है किसी कोर्स में। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग बस वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेनिफिट उठाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, ठीक है। थैंक